प्यारे बच्चों, मैं आनंद मोहन सर एस मेमोरियल पब्लिक स्कूल समतपुरा बहरी से कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग पाठ 6 आत्मश्लाघा पराजय का कारण पढ़ने जा रहे हैं। आत्मश्लाघा अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऐसे लोग जो खुद की प्रशंसा में लगे रहते हैं, अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं, वे अपने जीवन में प्रायः सफल नहीं होते, वे पराजित होते हैं। कथा रोचक है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और इसमें जहाँ कहीं कठिन शब्द है उसे मैंने बोर्ड पर शब्दार्थ लिख दिया है, आप लोग ध्यान दीजिए। महाभारत के युद्ध के समय की बात है। कौरव पक्ष के भीष्म, द्रोण आदि महारथियों की वीरगति हो चुकी थी, अर्थात महाभारत का युद्ध चल रहा था, भीष्म, द्रोण इत्यादि मर चुके थे। कौरव स्थल पर शोक छाया हुआ था। ऐसे समय में आगे की रणनीति क्या हो, ऐसा प्रश्न करने पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने कर्ण को सेनापति बनाने का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन आज सभी को यह बात जच गई और कर्ण का सेनापति पद पर अभिषेक किया गया, अर्थात द्रोणाचार्य के बाद कर्ण सेनापति बन गए। तदंतर दुर्योधन ने मद्राधिपति शल्य से कर्ण के रथ की बागडोर संभालने की प्रार्थना की। दुर्योधन ने मद्राधिपति अर्थात मद्र देश के जो राजा थे वे बहुत अच्छे सारथी भी थे, उनसे अनुरोध किया कि आप कर्ण का सारथी बन जाइए। प्रथम तो शल्य कर्ण को सूत पुत्र समझकर इस कार्य में झिझके, किंतु दुर्योधन के आग्रह पर उन्होंने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। शल्य कर्ण के रथ को युद्ध भूमि के लिए ले चले। परस्पर वार्ता में कर्ण अपने पराक्रम, शौर्य, युद्ध चातुर्य और अस्त्र शस्त्र संचालन का बढ़ चढ़कर बखान करने लगे और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को पराजित करने की बात करने लगे। महाराज शल्य को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे बोले, कर्ण, इस समय तुम उन्मत्त होकर प्रहलाद कर रहे हो। तुम्हारी यह बात अभी तक ठीक है जब तक अर्जुन तुम्हारे सामने नहीं पड़ जाते। अरे राधे, यद्यपि तुम उन्मत्त होकर प्रलाप कर रहे हो, तथापि मैं तुम्हारे हित के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनने के पश्चात तुम्हें जो ठीक लगे करना। प्राचीन काल की बात है। एक धर्मात्मा राजा के समुद्र तट पर स्थित राज्य में एक समृद्ध वैश्य रहता। वह कुलवान, धनवान, दयालु तथा अपने धर्म कर्म में तत्पर रहता था। उसके कई पुत्र थे जो अभी बाल्यावस्था के ही थे। उनके भोजन करने पर थालियों में जो जूठन बची रहती उसे खाने वाला एक कौवा भी वहाँ रहता था। वैश्य के बालक बड़े प्रेम से उस कौवे को जूठन खिलाया करते थे। जूठन खा खाकर पला हुआ कौवा धीरे धीरे खूब हृष्ट पुष्ट सा हो गया। स्वयं को ऐसा देखकर उसे घमंड होने लगा। अब तो वह दूसरे कौवों तथा अन्य श्रेष्ठ पक्षियों को भी अपने से तुच्छ समझकर उनका अपमान करने लगा। एक दिन की बात है कि समुद्र तट पर मानसरोवर निवासी कुछ श्रेष्ठ राजहंस कहीं से उड़ते उड़ते आ गए। ये बहुत तेज उड़ने वाले थे तथा उनके अंगों में शुभ चक्र के चिन्ह अंकित थे। वैश्य बालकों ने उन हंसों को देखकर अपने द्वारा पालित उस कौवे से कहा, अरे काग, हमारी दृष्टि से तुम ही सब पक्षियों से श्रेष्ठ तथा बलवान हो और आकाश में दूर तक उड़ने में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने ये हंस कुछ भी नहीं है। उन अल्प बुद्धि वाले वैश्य कुमारों की बात को सच्ची मानकर मूर्ख कौवा और भी तन गया। उसे लगा कि ये वैश्य बालक ठीक ही कह रहे हैं, मैं तो ऐसा हूँ। घमंड ने उसे आ घेरा। अब वह कौवा उन हंसों को भी नीचा दिखाने
तथा उन्हें पराजित करने की इच्छा से उड़कर उनके पास पहुंचा और कहने लगा, अरे हंसों, तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं तुम लोगों से श्रेष्ठ हूँ और दूर तक उड़ने की मुझ में तुम लोगों से अधिक सामर्थ्य है। तुम में से जो यह अधिक श्रेष्ठ हंस दिखाई देता है, मैं उसी के साथ दूर तक उड़कर अपनी श्रेष्ठता दिखा दूंगा। फिर कौवे ने उस हंस से कहा, आओ हम दोनों उड़े। काव काव करने वाले उस कौवे की बात सुनकर वे श्रेष्ठ लक्षण संपन्न राजहंस उसकी मूर्खता पर हंस पड़े। यह देखकर कौवा फिर अपनी सेखी अर्थात अपनी प्रशंसा करने लगा। बोला, अरे हंस, तुम मुझे समझते क्या हो? मैं उड्डीन, अवडीन, प्रवीण आदि उड़ने की 100 कलाओं को जानता हूं। विश्वास न हो तो मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो, चलो प्रतियोगिता में चलो। इस पर विनय संपन्न हंसराज ने कहा, हे का, अवश्य ही तुम उड़ने की सैकड़ों कलाओं को जानते हो, पर मैं तो एक उसी उड़ान को जानता हूँ जिस उड़ान को सारे पक्षी जानते हैं। तुम चाहे जिस भी उड़ान से उड़ो, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। उस कौवे के साथ अन्य कौवे भी यह सुनकर हंस का उपहास करने लगे। फिर हंस और कौवा दोनों ही होड़ लगाकर आकाश में उड़ने लगे। राजहंस एक ही गति से उड़ रहा था, पर वह कौवा अनेक प्रकार की कलाएं दिखा रहा था। इधर दूसरे कौवे अपने बिरादरी के कौवे को तो देखकर खूब खुशी मनाते थे, काव काव करते और हंसों से कहते, वह देखो कौवा हंस से आगे उड़ रहा है, तुम लोग अपनी हार मान लो। उधर वह हंस निश्चिंत हो अपनी मंद गति से एक ही चाल में उड़ रहा था। उसे कौवे की कलाबाजियों की कोई चिंता नहीं थी। जब कौवे की उछल कूद ज्यादा बढ़ने लगी तो हंस ने एकाएक अपना रुख पश्चिम समुद्र की ओर कर दिया। समुद्र का तो कोई किनारा नहीं होता है, न इधर न उधर, पश्चिम तरफ मुड़ गया, सर्वत्र पानी ही पानी दिखाई पड़ा। कौवे ने विशाल समुद्र का कहीं ओर छोड़ नहीं देखा। वह घबरा उठा। उड़ानों की कलाबाजी दिखाने में ही उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसे अब थकान सी अनुभव होने लगी। विशाल समुद्र के मध्य उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई द्वीप वृक्ष आदि दिखाई नहीं पड़ा। विशाल समुद्र के मध्य उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई द्वीप वृक्ष आदि दिखाई नहीं पड़ा। यह देखकर वह भयभीत सा हो गया और सोचने लगा, इस हंस के साथ होड़ करके लगता है मैंने मूर्खता की। यह तो अपनी चाल से उड़ा जा रहा है और मैं धीरे धीरे लगता है इससे पराजित हो आज इस काल समुद्र में गिर पड़ूंगा। मेरे पंखों में उड़ने की शक्ति समाप्त हो रही। कौवा यह सोचता ही जा रहा था कि वह राजहंस उससे बहुत आगे निकल गया। फिर उसने चाल धीमी कर दी और पीछे रह गए कौवे की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में बड़े कष्ट से अपने पंखों को हिलाता हुआ कौवा हंस के समीप पहुंचा। कौवे की वैसी दशा देख सज्जन हृदय हंस को दया आ गई कि अपनी मूर्खता से आज यह कौवा अब समुद्र में गिरकर समुद्री जीवों का ग्रास बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। इसकी रक्षा करनी चाहिए। कौवा धीरे धीरे नीचे समुद्र के पास पहुंचने लगा। तब हंस ने कहा, अरे का, तुम्हारी वे उड़ने की कलाएं अब कहाँ चली गई? तुम तो पानी में गिरने जा रहे हो। बताओ तो सही, यह उड़ने की कौन सी कला? तुम्हारे पंख और चोंच जल का स्पर्श करने लगे हैं। डरो नहीं, आओ आओ, अभी तो बहुत आगे उड़ना है। परंतु कौवे में अब शक्ति नहीं रह गई थी। वह बहुत दुखी हो कहने लगा, अरे भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ की काव काव क्या करते हैं, हम उड़ना क्या जाने। मैं आज आपकी शरण में हूँ, मुझे जीवन दान देकर जल के किनारे तक ले चलिए।
उस समुद्र में गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। मृत्यु के निकट पहुंचे उस कौवे को चेत करते हुए हंस ने कहा, अरे काग, तूने अपनी प्रशंसा में कहा था मैं तो सैकड़ों उड़ाने जानता हूँ और दूर तक उड़ने की मुझ में अतुलनीय शक्ति है। आज वह सब कहाँ चला गया? इधर कौवे को तो मृत्यु समीप खड़ी दिखाई दे रही थी। जल से उसके पंख भीग गए थे। वह कभी जल में उतरता, कभी अंदर डूब जाता। उस समय हंस से प्रार्थना करते हुए बोला, भाई हंस, मैं जूठन खा खाकर घमंड से भर गया था और सभी श्रेष्ठ पक्षियों का तिरस्कार करके स्वयं को सबसे अधिक बलि समझने लगा। उसी मूर्खता बस मैंने आपसे भी होड़ लगा ली, परंतु अब मुझे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। मुझे इस विपत्ति से उबारिए। अब मैं भविष्य में न तो किसी का निरादर करूंगा, न अपमान करूंगा और न अपनी झूठी प्रशंसा करूंगा, जिसका परिणाम मुझे आज दिखाई दे रहा है। आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। कौवे की ऐसी दशा देखकर राजहंस से रहा न गया। सज्जनों का तो पर दुख कातर स्वभाव ही होता है। हंस ने कृपापूर्वक शीघ्रता से उसे अपने पंजों से पकड़ा और अपनी पीठ पर बैठा लिया तथा उसे लेकर वह राजहंस उड़ता हुआ किनारे के उसी स्थान पर आ गया जहां से वे दोनों उड़े थे। हंस ने कौवे को पीठ से उतार दिया और उसे समझा बुझाकर अपने अभीष्ट स्थान की ओर उड़ चला। इधर कौवा पश्चाताप की आग में जलने लगा। उसे अपनी मूर्खता, अपनी झूठी बड़ाई और श्रेष्ठ जनों के अपमान का प्रत्यक्ष फल मिल गया था। प्यारे बच्चों, कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेंगे और याद कर लेंगे। इससे संबंधित जितने प्रश्नोत्तर हैं सब मैंने तैयार कर दिया है और ऑनलाइन आप लोगों